हमारा ये जो जीवन है ना, ये पूरा जीवन चार जीवन का जो उद्देश्य है, चार स्तंभ, चार मुख्य बिंदु का ऊपर टिका है। चार जिसको आप स्तंभ कह सकते हो। ये चार आपका सामने हमेशा जीवन का सामने इसी उद्देश्य को लेकर आपका जीवन का सामने खड़ा रहता है और इसी चार उद्देश्यों को आप पूरा करना चाहिए, तभी आपका जीवन ना, जीवन से मुक्ति पाना। मुक्ति मतलब सिंपली, बहुत ही आसान भाषा में मुक्ति का मतलब है ये जो भ्रम है, जो अज्ञान है, अज्ञान से दूर होना, यानी ज्ञान को प्राप्ति करना, ये मुक्ति है। और ये जो चार स्तंभ है, जीवन का उद्देश्य चार है, ये चार उद्देश्यों को लेकर आपका जीवन में आप जीना चाहिए। चलिए ये चार उद्देश्यों को थोड़ा चर्चा करते हैं। ये चार उद्देश्य, पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, चौथा है मोक्ष। धर्म यानी धर्म के मार्ग पर चलना। दूसरा है जो अर्थ, अर्थ यानी जो भी आप पैसा कमाओगे, सत्य के मार्ग पर जाके चल के पैसा कमाना। और तीसरा है काम, यानी आपका जो मनोकामना है उसका पूर्ण करना। और जो चौथा है मोक्ष, यानी ये जीवन को मुक्ति देना, मुक्ति पा जाना ये जीवन से। पहला है धर्म, धर्म के मार्ग पर आपको चलना चाहिए। धर्म यानी धारण करने योग्य। और ये जो धर्म है, ये धर्म एक व्यक्तिगत चीज़ है। हर व्यक्ति के लिए धर्म उसका व्यक्तिगत चीज़ है। आपके लिए धर्म एक व्यक्तिगत चीज़ है, मेरे लिए भी धर्म व्यक्तिगत चीज़ है। और ये धर्म जो आप व्यक्तिगत चीज़ है, ये आपका भीतर में जो आत्मा है, आत्मा का जो व्यक्ति आत्मा की आवाज़ सुनता है वही उसके लिए धर्म है। इसका एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, एक गांव में एक डाकू गांव में आक्रमण किया है और गांव का लड़का लड़की को छेड़ रहा है, लड़की को, सभी को काट रहा है, मार रहा है, सभी को कष्ट दे रहा है। उसी टाइम एक व्यक्ति का, उसी गांव का लड़का का, उसका पिता ना मरण शैया में बेड में पड़ा हुआ है और बूंद बूंद वो पानी देता है जो उसका पिता का मुंह में। फिर उसी टाइम वो सुनता है गांव में कोई आक्रमण किया है और सभी को कष्ट दे रहा है। इसी टाइम जब वो सुनने का बाद ये जो भी उसको पहले कौन सा काम को करना चाहिए, ये जो परिस्थिति उधर उत्पन्न हुआ वो व्यक्ति का सामने, यानी उसका पिता को वो गंगा जल उसका मुंह में देना चाहिए या जाके गांव का जो विपत्ति आया है उसको पहले रक्षा करना चाहिए। ये जो उसका सामने परिस्थिति आया, इसको धर्म संकट यानी धर्म की दो राह कहा जाता है। इधर दो रास्ता है उसका सामने, या तो उसका पिता को मृत्यु शज्या में जो पड़ा है उसका सेवा करे, या तो गांव में जो दुष्ट आया है उससे गांव को बचाना है। इसलिए इसको धर्म की दो राह या धर्म संकट कहा जाता है। और यहीं पे ये व्यक्ति जो भी वो डिसीजन लेगा, जो भी वो निष्पत्ति लेगा, कोई दूसरा व्यक्ति उसको बोल नहीं सकता। यहीं पे वो व्यक्ति खुद वो निष्पत्ति लेना चाहिए, मेरे को क्या करना चाहिए। और ये जो निष्पत्ति लेगा, उसका जो आत्मा है, उसका आत्मा का सुनना चाहिए। और जो आत्मा कहेगा वही सत्य है। आत्मा की बात सुन के यदि वो डिसीजन लेता है वही धर्म है।
धर्म कर्तव्य को पालन करने के लिए धर्म किया जाता है, यानी जो भी आप कर्तव्य करोगे उसी टाइम में वो धर्म कहलाएगा, जो आत्मा की आवाज़ सुनोगे। इसीलिए जो धर्म है ना, कर्तव्य पालन करने का टाइम आपका सामने आपका जो भावना है वो आ जाएगा, भावना आपको रोक लेगा कर्तव्य को करने से। इसलिए आपका जो भावना है, भावना से ऊपर उठ के आपका जो आत्मा का आवाज़ सुनना, तभी जाके आप जो धर्म है, जो कर्तव्य है, सही से कर पाओगे। और इसका एग्जाम्पल देखिए, जो महाभारत हुआ, जब भगवान कृष्ण जी जब अर्जुन जी को बोलते हैं तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, कौरव का साथ में युद्ध करके आपको जीतना, क्योंकि आप माता कुंती को प्रतिज्ञा करके आए हो, हराना है, माता आपको आशीर्वाद दिया है युद्ध में विजयी होना। यदि यहीं पे जो अर्जुन है ना, वो भावना में बह गया, भावना में बह के उसके सामने जो कौरव है वो सभी गुरु, कोई ससुर, कोई भाई, सभी समझने लगा। फिर ये जो भावना उसको रोक लिया, उसका जो युद्ध को करने के लिए जो कर्तव्य है, कर्तव्य को करने के लिए नहीं दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण उसको समझा के उसको बारीकी से जो बात बताए वही भगवत गीता का सार है। यानी उसका जो भी उसका मन में सब विराग था, बुद्धि जो उसको रोक रहा था, वो बुद्धि को दूर करके फिर उसको सही रास्ते में लेके लड़ाई किए और अर्जुन फिर विजय प्राप्त किए। इसलिए जो धर्म है ना, ये धर्म आपको, जो आपका अंतरात्मा है, आत्मा का बात सुनना, और ये जो आत्मा है ये परमात्मा का अंश है। इसलिए यदि आप आत्मा की बात सुन के जो भी कर्तव्य करोगे वही धर्म हो जाएगा। ये आपका पहला उद्देश्य है, धर्म की रास्ते में चलना, जो भी कर्तव्य है उसको सही से करना। दूसरा जो आपका जीवन का उद्देश्य है, अर्थ, जो भी आप पैसा कमाओगे, जो भी आप धन कमाओगे, वो धन सत्य के मार्ग पर चल के कमाना चाहिए। यदि आप धर्म, आपके अंतरात्मा की बात सुनोगे तो आप कुछ गलत नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो अंतरात्मा की, जो हमारा जो आत्मा का निष्पत्ति है, वो परमात्मा का निष्पत्ति भी होता है। इसीलिए इसमें कोई गलत या ठीक नहीं होता है, इसमें बस कर्तव्य होता है। जो भी आपको धन कमाओगे उसका सही रास्ते में जाके, सत्य के मार्ग पर जाके धन को कमाना, तभी जाके आपका जीवन एक खुला जीवन होगा और खुल के आपका जीवन को जी पाओगे। जब आपका जीवन में डर नहीं रहेगा, डर खत्म हो जाएगा, भय खत्म हो जाएगा, आपका कोई लोभ नहीं रहेगा, आपका कोई कामना नहीं रहेगा, तब आप सत्य के मार्ग पर चलोगे। और जब सत्य के मार्ग पर चल के जो भी आप धन कमाओगे, आपका जीवन को जीने के लिए ना, तीसरा आता है यहीं पे काम, यानी मनोकामना को पूर्ण करना। और यहीं पे जो मनोकामना है आपका, जो आपका बेसिक है, जैसे ऋषि, महर्षि, योगी, सन्यासी जो जीवन यापन करते हैं, उनका बेसिक जो नित्यांत आवश्यक है आपको जीवन को जीने के लिए, वही बेसिक ही आपका जो मन की कामना है उसको पूर्ण करना, काम। तीसरा जो उद्देश्य है जीवन का, मन का कामना को पूर्ण करना। ऐसा नहीं, आपको जो सत्य के मार्ग पर चलेगा वो जीवन को खोल के जी पाएगा और बहुत ही आनंद आएगा जीवन को जीने का साथ में। और जीवन में ना
उसका साथ बहुत प्रेम हो जाएगा खुद का साथ, क्योंकि वो खुद का जो आत्मा है उसको जान चुका है ये परमात्मा का अंश है, और इसीलिए वो खुद का साथ बहुत ही प्रेम हो जाएगा और उसका खोल के जी पाएगा। और जो भी वो कमाएगा उसका जो बेसिक है, थोड़ा खाने के लिए, रहने के लिए छोटा सा घर और 2 जोड़ा कपड़ा, और बड़ा बड़ा कोई इच्छा नहीं होगा उसका मन में, क्योंकि वो खुद में आनंद में है। जो भी जहाँ पे है वहाँ पे आनंद में है। जब व्यक्ति खुद में आनंदित हो जाता है तब उसका ज़्यादा इच्छा नहीं रहता है, उसका इच्छा बहुत ही सीमित हो जाता है। और सीमित इच्छा का मतलब है खाली जीवन को जीने के लिए जो बेसिक चीज़ आपको चाहिए उसी का ऊपर वो आदमी आ जाता है, और उसका दुनियादारी का कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। खुद का बेसिक का जितना चाहिए उसी का ऊपर वो फोकस करता है, उसी कामना को पूर्ण करता है। और चौथा है मोक्ष, यानी मुक्ति पाना, जीवन से मुक्ति पा जाना। मुक्ति आपको, मोक्ष का मतलब है अज्ञान से, अंधकार से आलोक को ले आना, असत्य से सत्य की तरफ आ जाना, अज्ञान से ज्ञान की तरफ आ जाना, ये मोक्ष है, ये मुक्ति है। जब आपको सही से ज्ञान आ जाएगा तब आपका भीतर कोई भ्रम नहीं होगा, आपका भीतर कोई अज्ञान नहीं रहेगा, तो फिर आप आपका जीवन को खुल के जी पाओगे, और इसी का नाम मोक्ष है। अज्ञान से आपको ज्ञान की तरफ आना है। जब तक अज्ञान रहेगा ये जो संसार है आपको भोगने के लिए आप कोशिश करोगे। भोगने का मतलब है सभी चीज़ से आप जुड़ जाओगे। जैसे बड़ा घर है कि बना के आप सोचोगे मैं एक घर को भोगूंगा, बढ़िया घर, बढ़िया कार, बढ़िया कपड़ा, सब कुछ भोगने के लिए आप देखोगे। ये जो संसार है ना, इस संसार में हर एक जो विषय है वो विषय आपको, आपका जो इंद्रिया है वो इंद्रिया उसकी तरफ, आपका जो मन है बोलेगा आपका इंद्रिय आपको उसी की दिशा में लेके जाएगा जो विषय को, फिर खुद को आप रोक नहीं पाओगे। और ये जो विषय भोगने के लिए आप जाते हो, फिर भोगने के लिए कोशिश करते हो, ये जीवन भर पूरा ये जो चक्र है इस चक्र में फंस जाओगे। ये जो सुख और दुख है दोनों जो चक्र है ये जीवन भर ऐसे घूमता है। अभी सुख आएगा तो इस साइड में दुख रहेगा, इस साइड में जब दुख रहेगा इस साइड में सुख रहेगा, फिर इधर सुख आएगा तो इधर दुख होगा। ये चक्र पूरा जीवन भर चलता रहेगा। इस संसार को पूरा मरते दम तक आप भोगने के लिए कोशिश करोगे। हर एक विषय आपको उसकी तरफ खींचेगा। और ये जो प्रकृति में जो भी विषय आपको खींचता है, एक है मोह और दूसरा है माया। ये प्रकृति का 2 मुख्य अस्त्र है। जो एक है आदमी को उसकी तरफ खींचता है, जो भी विषय प्रकृति का आपको खींचता है उसका मोह और माया, फिर उसी आकर्षण में आप फंस जाओगे। फंस के पूरा जीवन भर आपका ऐसे जीवन कट जाएगा। और ये जो संसार का है जो मोह माया, जब आपको असली ज्ञान आ जाएगा, सत्य क्या है असत्य क्या है, क्या नित्य है क्या अनित्य है, ये सभी जब आपको मालूम हो जाएगा ना, इससे आप ऊपर उठ जाओगे। जब आपको मालूम हो जाएगा, आपको ये जो संसार है आपको जान पाओगे असल में संसार का ये जो मोह माया मेरे को खींच रहा है। फिर आपका जो मन है, मन को आप कंट्रोल कर पाओगे, मन को आप नियंत्रण में आ जाएगा। ये मन ही आपका जो इंद्रिय है, ये सभी हमारा जो 5 इंद्रिय है, ये 5 इंद्रियों को आपका मन उसी की दिशा में लेके जाने के लिए आदेश देता है। फिर आप उसकी तरफ खींचता हुआ चला जाते हो, फिर भोगने के लिए कोशिश करते हो और जीवन को पूरा खपा देते हो। और इसी जो संसार का भोगने का विषय से जब आप ये जो मिथ्या लग रहा है आपको, ये सत्य नहीं है, जब आपको मालूम हो जाता है ये असत्य है, फिर आपका भीतर ज्ञान आ जाता है। जब व्यक्ति का भीतर ज्ञान आ जाता है वही असल मुख्य है।
मोक्ष है, और कुछ मोक्ष जो दूसरा कुछ नहीं है। जब आपका भीतर ज्ञान आ जाएगा, सत्य क्या असत्य क्या, नित्य क्या अनित्य क्या, कौन सा विषय चिंतन करना चाहिए, कौन सा विषय अचिंतन है, जब आपको बारीकी से मालूम हो जाएगा, सुख क्या दुख क्या, धर्म क्या अधर्म क्या, जय विजय, ये सभी जो बारीकी से आपको मालूम हो जाएगा ना, तब आपको ये जो अज्ञान है आपका दूर हो जाएगा, और फिर आपका भीतर ज्ञान का उदय होगा। ज्ञान का उदय होने का मतलब है आप ये जो संसार का मोहमाया से खुद को मुक्ति कर चुके हो। और यही जीवन का 4 उद्देश्य है। ये 4 उद्देश्य को आपका जीवन में आपको लगाना है, और आपका आत्मा को परमात्मा में विलीन करना है, और जो आत्मा साक्षात्कार करना है। जब आपका परमात्मा का आपका जो आत्मा है अंश है, जब आप साक्षात कर लेते हो, वो जान लेते हो, वही आत्मा साक्षात्कार उसको भी कहा जाता है। यही 4 उद्देश्य है जीवन का। यही आपका जीवन में एक जीवन जीने का, यही 4 उद्देश्यों को लेकर आप आपका जीवन को जीना।